हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है निर्मल आनंद। माँ, मुझे क्यों मजबूर कर रही हो? मैं ये विवाह नहीं करूंगी, नीलम ने करुण आवाज में रोते रोते कहा। नहीं बेटी, ये मजबूरी नहीं है। हम तो तेरी भलाई के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। आनंद कितना सुंदर, सुशील और होनहार लड़का है। अच्छी नौकरी, अच्छा खानदान और अच्छा घर बार। ऐसे अवसर को ठुकराना क्या कोई अक्लमंदी है? नीलम की माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं माँ, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। माँ, तुम तो जानती हो कि मैं गठिया रोग से पीड़ित हूँ। हर तरह का इलाज कराने पर भी मैं ठीक नहीं हो पाई हूँ। उन्होंने तो बस मेरा चेहरा और कपड़ों से ढके शरीर को देखकर ही मुझे पसंद किया है। क्या ये उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा? नीलम ने रुआंसा सा मुंह बनाते हुए कहा। माँ पर नीलम की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो तनिक भी विचलित नहीं हुई। वो तो किसी भी तरह नीलम के हाथ पीले कर देना चाहती थी। जब नीलम सीधी तरह मानने को तैयार नहीं हुई तो उन्होंने डांट कर उसे समझाते हुए कहा। बेटी, तुझे मालूम है कि तेरे पिता नहीं है। भाई भी अमेरिका में रंगरलियां मना रहा है। उसे तो तेरी और मेरी कोई चिंता नहीं। जो पैसा था वो मैंने उसकी पढ़ाई में लिखा दिया। मेरे भाइयों ने तो सुध भी नहीं ली कि हम जिंदा हैं या मर गए। राखी का भी उत्तर नहीं देते कि कहीं मैं उनसे कुछ मांग ना लूं। बेटी, जिद नहीं करते। थोड़े से छिपाव से सारा जीवन सुखी हो जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि विवाह के बाद ये रोग भी दूर हो जाएगा। फिर आनंद के परिवार वाले कितने अच्छे हैं। उन्होंने दहेज के लिए साफ मना कर दिया है। नीलम माँ की बातें और आधे देर तक नहीं सुन सकी। वो वहां से उठी और अपने कमरे में जाकर पलंग पर औंधी होकर लेट गई। उसके मन में भयंकर तूफान उठ रहा था। अपने विचारों में उलझी हुई वो अपने अतीत में खो गई। वो जब 7 साल की थी तो उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। वो एक संपन्न परिवार की सबसे छोटी संतान थी। उसके अलावा एक भाई और 2 बहनें थी। नीलम माँ की लाडली थी। पिता भी उसे बहुत प्यार करते थे और अक्सर अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। नीलम की बड़ी बहन ईला दिल्ली रेडियो स्टेशन पर उद्घोषिका थी। वो भी नीलम से अत्यधिक स्नेह करती थी। ईला नीलम को अपने साथ दिल्ली ले आई और उसकी पढ़ाई का सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। ईला ने नीलम को अपनी बच्ची की तरह प्यार किया। उसकी हर इच्छा पूरी करने का भरसक प्रयास किया। जब ईला ने अपने एक सहयोगी करुण शंकर से प्रेम विवाह किया तो उसने नीलम को भी अपने साथ रखने की शर्त रखी। करुण शंकर स्वभाव से विनम्र, शांत स्वभाव के थे और पत्नी भक्त थे। घर में ईला का रोब चलता था और वो उसके इशारे पर नाचते रहते थे। उनके एक छोटे भाई भी दिल्ली में ही सरकारी नौकरी में थे, परंतु उन्हें अपनी पत्नी की छोटी बहन नीलम की देखरेख की ही ज्यादा चिंता थी। एमए पास करने के बाद नीलम एक प्राइवेट कंपनी में प्रचार अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गई। अपने कार्यक्षेत्र में उसे अनेक पुरुषों के साथ उठना बैठना पड़ता था, परंतु कोई उसके चरित्र की ओर उंगली उठा नहीं सकता था। वो हंसमुख और चंचल अवश्य थी, परंतु एक हद तक तहजीब और खातिरदारी उसके चरित्र के विशेष गुण थे। उसके अधिकारी उसके व्यवहार और सुंदरता दोनों से ही प्रभावित थे। कंपनी के प्रबंध निदेशक तो उसे अपनी कंपनी की गुड़िया कहा करते थे। माँ उससे विवाह के लिए अनेक बार अनुरोध कर चुकी थी, परंतु वो हर बार टाल देती थी। वो हर समय सोचती कि विवाह से भला वो कैसे किसी की जिंदगी में विष खोल सकती है। माँ भी जानती थी कि उसे गठिया की बीमारी है। नीलम इस बीमारी के कारण रात में सो नहीं पाती थी। एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी के इलाज का भी उसकी इस बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। कई बार तो उसके पैर और हाथ इतने सूज जाते कि वो परेशान हो उठती थी। उसकी देखभाल उसके जीजा ही करते थे, क्योंकि उसकी बहन का तबादला दूसरी जगह हो गया था। नीलम ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपने मन को समझाने की कोशिश की। वो निश्चय कर चुकी थी कि वो ये विवाह कदापि नहीं करेगी, पर माँ थी कि उसकी बात मान ही नहीं रही थी। विवाह की तारीख नजदीक आ रही थी। नीलम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रही है।
वो अपनी माँ, बहन और जीजाजी सभी से विनती कर चुकी थी, परंतु कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। आखिर नीलम से नहीं रहा गया। उसने हिम्मत बटोरी और स्वयं ही इस समस्या का समाधान करने का निश्चय कर लिया। विवाह की तारीख से 3 दिन पहले शाम को उसने सबसे बढ़िया साड़ी पहनी, पूरा श्रृंगार किया और बिना किसी को बताए अपने होने वाले पति आनंद के घर की ओर चल दी। संयोग से आनंद घर पर ही था। नीलम को इस प्रकार आते देखकर वो कुछ हैरान हुआ। उसने अपने आप को संभाला और मुस्कुराते हुए नीलम का स्वागत किया। नीलम बहुत पसोपेश में थी। वो बात कैसे चलाए? आखिर आनंद ने ही बात का सिलसिला छेड़ते हुए कहा, नीलम, 3 दिन पहले ही विवाह की शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आनंद के ये शब्द सुनते ही नीलम सिसक सिसक कर रोने लगी। उसने आनंद के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, आनंद, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि इस विवाह को तोड़ दो। मेरे ऊपर कोई दोष लगा दो। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं गठिया रोग से पीड़ित हूँ। मैं किसी भी तरह तुम्हारी पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। आनंद हैरानी से उसकी ओर देख रहा था। उसने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा, नीलू, तुम चिंता ना करो। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मुझे कुछ समय की मोहलत दे दो। मैं आज ही तुम्हारे यहाँ आकर अपना फैसला बता दूंगा। गुमसुम सी नीलम आनंद को नमस्कार कर हल्के मन से अपने घर की ओर चल दी। आनंद ने नीलम के जाने के तुरंत बाद अपने एक परिचित डॉक्टर प्रशांत से संपर्क स्थापित किया और सारी बात बताई। आनंद की बात सुनकर प्रशांत हंसने लगा। उसने कहा, आनंद, ये बीमारी इतनी संगीन नहीं है। मैंने तो देखा है कि विवाह के बाद ये अक्सर समाप्त हो जाती है। नीलम बेकार इसे ज्यादा गंभीरता से लेकर भावनाओं में बह रही है। तुम नीलम को स्वीकार कर सकते हो, इसमें कोई डर नहीं। आनंद डॉक्टर प्रशांत के यहाँ से आश्वस्त होकर सीधा नीलम के यहाँ गया। नीलम दरवाजे पर खड़ी उसका ही इंतजार कर रही थी। आनंद को घर में घुसते देखकर नीलम की माँ का कलेजा धक धक करने लगा। वो किसी खराब समाचार की कल्पना करने लगी। नीलम ने आनंद का रास्ता रोकते हुए उत्सुकता से पूछा, बोलो, क्या निर्णय लिया? आनंद ने अपने चेहरे पर बनावटी गंभीरता लाकर कहा, मैं माँ जी से बात करूंगा। आनंद ने अपने सामने माँ को खड़े देखा तो उसने झुककर चरण स्पर्श किए। फिर आनंद ने कहा, माँ जी, नीलम की बातों पर ध्यान न दें। आप विवाह की तैयारी शुरू कर दें। नीलम थोड़ी दूर खड़ी विस्मित सी आनंद को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में बहते आंसू उसे निर्मल आनंद का आभास दे रहे थे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।